हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। वक्त होता है 1719 का, जहां पर हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी डॉग के साथ शिकार कर रही होती है। इस लड़की का नाम नारू है और नारू एक शिकारी बनना चाहती है। दरअसल वो एक हिरन पर घात लगाकर बैठी हुई होती है और इससे पहले कि वो हिरन को मारती, अजीब सी तेज आवाज आती है जिससे हिरन भाग जाता है। वो भी हिरन का पीछा करती है, लेकिन हिरन यहाँ से निकल चुका है। नारू के साथ जो उसका डॉग होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू को नहीं पता कि ये ट्रैप यहाँ पर किसने लगाया है, और तभी उसे आसमान की ऊंचाइयों से, बादलों के ऊपर से किसी चीज की आवाज आती है। और जब वो चट्टान की चोटी के ऊपर जाकर देखती है तो वहां पर एक एलियन शिप होता है। लेकिन ये 18वीं शताब्दी है। इस वक्त में साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी भी तरह की तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता। नारू यहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत अच्छा शिकारी होता है, और वो उसे कहती है कि मैंने आसमान में आज एक बहुत बड़े पक्षी को देखा। दरअसल वो उसी एलियन शिप के बारे में बोल रही होती है। उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है। वो अपने भाई से कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी, जिसके बाद मैं एक बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। इसके बाद नारू अपने घर में आती है, जहां पर उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती है। और उसकी मॉम को नारू का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नारू को समझाती है कि तुम्हें शिकार न करके दूसरे कोई अच्छे काम करने चाहिए, पर नारू अपनी मॉम की बात नहीं सुनती। इसके बाद नारू की मॉम उसे जंगल में खास तरह का फूल जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है। और जब वो जंगल में होती है तभी वो देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ और साथी जंगल में एक शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो शेर इनके एक साथी को अपने साथ उठाकर ले गया है। नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन कोई उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। नारू का भाई कहता है कि उसे जड़ी बूटियों की नॉलेज है, और अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो ये उसकी मरहम पट्टी कर सकती है। और अब नारू भी इनके साथ जंगल में शेर का पीछा करने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें शेर तो नहीं मिलता, लेकिन अपना वो साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था। ये बहुत ज्यादा जख्मी होता है। नारू इसका इलाज करती है, इसका खून बंद हो जाता है, जिसके बाद ये उसे उठाकर वापस घर की तरफ लौट चलते हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और चारों तरफ घना जंगल है। नारू का भाई कहता है कि तुम सब वापस गांव में कबीले में लौट जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके वापस लौटूंगा। नारू कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता और वो शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। और जब इस सब के सब कबीले की तरफ जा रहे होते हैं तभी नारू वहां पर एक मरे हुए सांप को देखती है, जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है। अति अजीब से पैरों के निशान भी, और खून पेड़ के बहुत ऊपर तक लगा होता है। और ये शिकार उसी एलियन ने किया है जिस एलियन शिप को आज सुबह नारू ने देखा था। उसके अंदर से एक ऐसा एलियन हमारी दुनिया में आया है जो कभी भी गायब हो जाता है, और इस एलियन को प्रेडेटर कहा जाता है। और अब नारू को लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है। ये कोई बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है। वो अपने भाई तक पहुंच जाती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। नारू का भाई अपने एक साथी को और नारू को कहता है कि तुम पेड़ के ऊपर चले जाओ, मैं गुफा की तरफ शेर का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। वो गुफा की तरफ चला जाता है। नारू उस लड़के के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और तभी यहाँ पर शेर आ जाता है जो नारू के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो नारू के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन नारू उसे जख्मी कर देती है। और तभी वो दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। नारू को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया है और अब उसे कबीले का नया चीफ बना दिया गया है। जंगल में इस शेर का बहुत आतंक था, और अब शेर को मारने के बाद सबको ये लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। लेकिन नारू जानती है कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी खतरनाक है। वो अपने भाई को ये बात बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह नारू को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ जंगल में उस दूसरे शिकारी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं हमें प्रीडेटर को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए का शिकार कर देता है, और यहाँ नारू उसी प्रीडेटर को ढूंढ रही है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है तभी वो दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। वो जब थोड़ा सा आगे जाती है तो देखती है कि वहां पर भालू ने एक शिकार किया है। वो अपने धनुष और तीर से उसका शिकार करना चाहती है,
और उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और अब वो उसका पीछा करके उसे मारना चाहता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच में चली जाती है, पर भालू बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो उन लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और नारू को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और अगले पल वो जंगली भालू से छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। दरअसल यहाँ पर वो एलियन यानी कि प्रेडेटर आ चुका है। भालू के अंदर यानी कि जानवरों के अंदर उसे इनविजिबल होने के बाद भी देखने की शक्ति है और अब जंगली भालू प्रेडेटर यानी कि एलियन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका हरे रंग का खून भी निकलता है। इससे प्रेडेटर को गुस्सा आता है और एक ही वार में वो भालू को मार देता है। भालू का खून जब उसके ऊपर गिरता है तो पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। इसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है और वो नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि प्रेडेटर उसे देख रहा होता है। नारू नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को वापस लाने के लिए भेजा होता है। वो नारू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नारू इन सब को प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए इसके हाथों को बांध दिया जाता है और अब यहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है, जो इन सब को एक एनर्जी के फॉर्म में देख सकता है। इनके पास हथियार होते हैं और प्रेडेटर उन्हीं के ऊपर हमला करता है जिनके पास हथियार है या जो दूसरों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना चाहते हैं। प्रेडेटर नारू के सभी साथियों को मार देता है। नारू अपने हाथ खोलकर यहाँ से भाग जाती है और प्रेडेटर उसे अब भी देख रहा होता है। नारू को उसके कबीले का एक और लड़का मिलता है। दोनों के दोनों वहाँ घासों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर इन्हें देख सकता है क्योंकि वो इनकी हीट को दूर से कहीं से भी देख सकता है। प्रेडेटर अपनी लेजर से उस लड़के को मारने वाला होता है कि नारू उसे बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है। नारू यहाँ से भागकर आगे निकल जाती है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। प्रेडेटर अब यहाँ पर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि नारू लाचार है, वो ट्रैप में फंस चुकी है, तो वो उसे बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने इस ट्रैप को लगाया होता है। दरअसल इस जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकाल लेते हैं ताकि उसे बेचकर ये बहुत सारे पैसे कमा सके। अभी नारू को अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है। वो नारू को बताता है कि एक एलियन ने यानी कि प्रेडेटर ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है। अगर तुम उस प्रेडेटर के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। नारू कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अभी इनका सरदार आता है जिसके पास नारू का भाई होता है। वो नारू के भाई को और नारू को एक पेड़ से बांध देता है ताकि जब प्रेडेटर इनके ऊपर हमला करे तो वो उसे मार दे। दरअसल प्रेडेटर इनके बहुत सारे शिकारियों को मार चुका है और अब प्रेडेटर इस जगह पहुंच जाता है और इस बार वो इनविजिबल होकर नहीं बल्कि अपने असली रूप में आता और बहुत ही भयानक होता है। नारू अपने भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एलियन, ये प्रेडेटर उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता जिनके पास कोई हथियार नहीं होते। ये सिर्फ वो नहीं मारता है जिनके पास हथियार होते हैं। यानी कि ये एलियन शिकारियों का शिकारी है और अब प्रेडेटर इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो शिकारियों ने यहाँ पर लगा रखे होते हैं। लेकिन प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत ताकत है। वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है और प्रेडेटर को अब गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। नारू ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई की रस्सियों को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि यहाँ से दोनों के दोनों निकल सके। इसके बाद नारू का भाई चला जाता है और नारू भी अपने डॉग को कैंप में लेने चली जाती है जहां पर शिकारी होते हैं। प्रेडेटर अपना हेलमेट फेंक देता है और उसके अंदर से 3 डिवाइस निकलते हैं जो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं। वही नारू को दिखाया जाता है जो इन शिकारियों के कैंप में पहुंच जाती है। वहां पर वो कुछ शिकारियों को मारती है और तभी नारू के सामने वो आदमी आ जाता है जिसने पहले नारू को कहा था कि अगर तुम प्रेडेटर के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो, पर नारू ने उसे नहीं बताया था। दरअसल प्रेडेटर ने इसका पैर काट दिया होता है। वो नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नारू उसे खास किस्म का फूल खिलाती है जिससे उसके शरीर का खून ठंडा हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। और अब यहाँ पर प्रेडेटर भी आ चुका है। वो देखता है कि उसके सामने वो आदमी है जिसका पैर उसने काटा था, पर उसका शरीर फूल खाने की वजह से ठंडा हो चुका है, इसीलिए वो उसके शरीर को, उसकी एनर्जी को नहीं देख सकता।
प्रेडेटर की आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकता है जो उस आदमी के शरीर से फूल खाने की वजह से नहीं निकल रही होती, पर वो उसके पैर के ऊपर गलती से अपना पैर रख देता है जिससे वो आदमी चिल्ला उठता है। प्रेडेटर को पता चल जाता है कि ये जिंदा है और वो उसे मार देता है। अब नारू का भाई भी यहाँ पहुंच जाता है जो घोड़े पर होता है। वो प्रेडेटर के सर के ऊपर हमला करता है जिससे उसका मास्क यानी कि उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। उसकी लेजर बीम एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। प्रेडेटर यहाँ पर नारू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर वो जितने भी हथियार चलाता है सारे के सारे हथियार पेड़ के ऊपर जाकर लगते हैं जहाँ पर उसके हेलमेट की बीम्स जाकर टकरा रही होती है। नारू समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे अपने हेलमेट को दोबारा पहनना होगा। प्रेडेटर यहाँ पर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है। नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले वाले लोगों की और अपने भाई की मौत का बदला प्रेडेटर से लेना चाहती है, इसीलिए एक शिकारी के ऊपर हमला करती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है और उसे प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है जिससे खून का संचार यानी कि जो खून का तापमान होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। अब प्रेडेटर यहाँ पर आता है पर वो नारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बॉडी में हीट नहीं है। और प्रेडेटर यहाँ पर उस दूसरे आदमी को देख लेता है जिसे यहाँ पर नारू ने चारा बनाकर रखा है। नारू ने जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी होती है ताकि प्रेडेटर उसे मार दे। प्रेडेटर उसे मार देता है और नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है। वो उसके सिर पर गोली चलाती है जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। वो उसके मास्क को उसके हेलमेट को दो पत्थरों के बीच में रख देती है और चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है ताकि जब भी प्रेडेटर यहाँ पर अपने मास्क को लेने के लिए आए तो वो उसके ऊपर हमला कर दे। अब प्रेडेटर इस जगह पहुंच चुका है। नारू ऊपर से उसके ऊपर कूदकर उस पर कई हमले करती उसे जख्मी कर देती है। वो भी उसके ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है। नारू को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छी फाइटर है। वो प्रेडेटर का पूरी तरह से सामना करती है और इसके बाद वो दलदल की दूसरी तरफ चली जाती है। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ पर उसने प्रेडेटर के लिए पूरी तरह से जाल बिछाया होता है। अब प्रेडेटर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सामने उसका हेलमेट भी होता है। नारू को पता है कि प्रेडेटर अगर कोई भी हथियार चलाएगा तो हथियार उसी निशाने पर लगेगा जहाँ पर उसके हेलमेट की उसके मास्क की लेजर बीम्स जा रही होंगी। अब उसके सामने नारू है और नारू के पीछे हेलमेट होता है और तभी प्रेडेटर उस पर हमला करता है, उस पर हथियार चलाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके हेलमेट की उसके मास्क की जो लेजर बीम्स है वो खुद प्रेडेटर के सर से टकरा रही हैं और जैसी वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है जिससे इस प्रेडेटर की इस खतरनाक एलियन की मौत हो जाती है। जिसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आती है। उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है, साथ ही उसने उसके हरे खून को अपने चेहरे पर लगा रखा होता है और अब नारू को कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिया है। अब वो एक बहुत बड़ी शिकारी है जिसने शायद इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।